सो हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10 साइंस। और हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, हमारी आंखें। हमारी आंखें कैसे काम करती हैं फिजिकली, उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, बाकी सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। फिजिक्स, व्हाट द काइंड ऑफ द फिनोमेना ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। आई, ह्यूमन आई, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं? It enables us to see the object, see the objects, हाँ, राइट। तो ऐसा क्या होता है जिससे हम ये देख पाते हैं? It works on the phenomena of refraction। आपको दिख रहा होगा, मैंने एक ह्यूमन आई का एक विदाउट लेबल डायग्राम बनाया है। जो होता क्या है, हमारी आंखों के सामने जो पुतली है, जिसको आप कलर्ड कंपोनेंट भी देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उभरा हुआ भी होता है वो, राइट। उसमें से लाइट रेज आती है, तो पहला रिफ्रैक्शन तो ये बाहर वाली लेयर से होता है। अल्टीमेटली आप रेयर मीडियम से ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहे हैं। उसके बाद पीछे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ कॉन्वेक्स लेंस बनाया होगा, वहां से भी रिफ्रैक्शन होता है, और फाइनली जाके इसकी इमेज बनती है रेटिना, जो हमारे पीछे पर्दा होता है, आंख का पर्दा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अभी क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बात समझ में आई? इंपॉर्टेंटली जो फोकस रहेगा हमारा, थ्रू नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। देख रहे हैं आप, ये वाला लेंस जो बनाया है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसको होल्ड करने के लिए कौन होता है? मसल्स होती हैं, ठीक है। कहाँ क्या होगा अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये जो लेंस होता है, ये ग्लास का नहीं होता, जिसके आप स्पेक्स बनाते हैं, ये उसका नहीं होता, ये टिश्यूज का होता है। टिश्यूज बोले तो टिश्यू कैसे बनते हैं? सेल्स के कॉम्पोजिशन से, है ना। तो दिस लेंस, आई लेंस लिख देते हैं इसको। आई लेंस इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट। ऑब्वियसली अगर रिफ्रैक्शन करना है तो ट्रांसपेरेंट तो होना ही पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, क्लियर है। और इसी की वजह से क्या होता है, हम देख पाते हैं। तो सही बोले तो इट इज अ सेंस ऑर्गन। हम लाइट जब ज्यादा होती है तो भी हम पूरी तरह देख नहीं पाते, लाइट जब कम होती है तो भी हम नहीं देख पाते, और किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती तो हमें वो दिख जाता है। तो इट्स अ लाइट सेंसिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी। जैसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, वहां से जो लाइट रे आ रही होती है वो हमारे आंखों में पड़ती है, और हमें पता लगता है कि वो क्या है। और इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, राइट। तो अब वो क्या होता है, कैसे होता है, उससे पहले समझते कि आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अब जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसको हम लेबल करते हैं और वो बारी बारी से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे तो हुआ थोड़ा सा ब्रीफ कि ह्यूमन आई होता क्या है और ह्यूमन आई में कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक कॉल्ड कॉम्पोनेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं इसके आगे स्टेप बढ़ा सकूं।
क्योंकि मैं इसको मिटा के फिर एक ही बार में लिखूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा। आई होप इट इज डन। सभी लोगों ने कर लिया होगा। हैंड से भी बताइए मुझे ताकि मैं आगे बढ़ूं। चल ठीक। तो आई एम रबिंग ऑफ दिस पॉइंट कि वहां पे मुझे जगह चाहिए भी थी और यहाँ पे जो मेरे को करना है वो बहुत कम स्पेस में है। तो ओवरऑल दिस इज ह्यूमनाइज की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, ह्यूमन आई के कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसमें कॉर्निया। कॉर्निया, आप अगर आप अपने आंखों को शीशे में देखें तो आपके आंख में जो ये पलक, सामने से व्हाइट व्हाइट चीज नजर आ रही है। व्हाइट के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर नजर आ रही है जो आगे को बल्ज आउट है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। आपने सुना होगा कि लेजर टेक्निक से जिस बच्चे का या जिस भी लोगों का नेगेटिव नंबर होता है जो का दिखाई नहीं देता, तो वो लेजर टेक्निक से चश्मा उतार सकते हैं। क्या करते हैं वहां पे? स्पेशली कोई लेंस लगा देते हैं? नो, वो इस कॉर्निया की शेप को ठीक करते हैं जिससे कि रिफ्रैक्शन प्रॉपर हो पाए। जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं वो रेटिना पे पड़ पाए। जब रेटिना पे पड़ेंगी तो मैं आपको बता रहा था कॉन्वेक्स लेंस में मेजरली जितनी भी इमेजेस बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं, राइट? तो रियल इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन इंटरप्रेट करता है तो हमें वो सीधी इमेज समझ में आती है। तो करेंगे उससे पहले चलो समझो। कॉर्निया, इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल membrane covering the front of the a transparent membrane covering the front eye। कौन सा? ये वाला पार्ट, ये है मेरा कॉर्निया। ये वाला पार्ट जो बल्ज आउट हो रखा है ना, ये वाला, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, और ये स्फेरिकल भी होता है। स्फेरिकल यहां लिख देता हूं, स्फेरिकल, अरे यार, स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, कवरिंग आवर फर्स्ट फ्रंट आई, सॉरी। तो यहां होता क्या है? मोस्ट, मैंने जैसे बोला, ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर एट कॉर्निया। लाइट की, भाई कॉन्वेक्स लेंस काम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस देखो जरा काम क्या है। अगर कॉन्वेक्स लेंस हो तो लाइट जो पैरेलल आ रही है, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, वो एक फोकस पैक मीट करवा देता है। ऐसे ही कुछ होता है। तो यानी कि इतना कन्वर्जिंग लेंस, तो अगर ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये कन्वर्ज कर रही है लाइट को, लाइट सीधी आ रही है और वो जाके मिल रही है। समझ में आई ये बात? और क्या हो रहा है? काफी है ना यार। सबसे पहले तो कॉर्निया में एंटर करती है लाइट। क्लियर है? कॉर्निया समझ में आया? अच्छा, अब सेकंड कंपोनेंट है कॉर्निया के बाद, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। ये कहां पे है? ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, जो बना है किससे? टिश्यूज से। ठीक है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल
आपको मालूम है, आपका ये जो लेंस है कॉन्वेक्स है, ग्लास का लेंस तो फिक्स अपर्चर का होता है, इसको खींच के लंबा करते तो हम इसी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं। आप देखते होंगे कभी आप दूर का देखते हैं, कभी आप पास का देखते हैं, कभी कम लाइट में देख पाते हैं, कभी आप बहुत ब्राइट लाइट में देख पाते हैं। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है। अब अंदर जाके तो लेंस एडजस्ट होगा नहीं ना, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है बॉडी का, ठीक है। तो लेंस को ऊपर खींचते हैं तो उसका अपर्चर बढ़ा देते हैं, तो उसका फोकस बढ़ जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। घटाना हो तो उसको दबा देते हैं तो वो मोटा हो जाता है बीच में से, तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट, अगर ऐसा नहीं होगा तो मटेरियल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक जेली ऑफ प्रोटीन्स। ये आपको ध्यान रखना है कि ये बना किससे है, प्रोटीन से बना है। क्लियर, बात समझ में आई? अच्छा, आप अगर आप अपनी आंख को देखें तो एक बड़ा सर्कल नजर आ रहा है, वो तो हो गया कॉर्निया वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। उसके अंदर फिर एक छोटा सर्कल नजर आ रहा है और एक और छोटा नजर आ रहा है, ऐसे कुछ होता है। तो ये जो पार्ट है, ये हमारा कैमरे का शटर, क्या है, शटर। जब बहुत ब्राइट लाइट होती है तो हम आंखें दबा देते ऐसे करते हैं थोड़ा सा, जब बहुत कम लाइट होती है तो हम आंखें फाड़ के देखते हैं, बड़ी करके देखते हैं। क्या हो रहा होता है जब ये बड़े करते हैं, ऊपर ये पलकों की बात नहीं कर रहा हूँ, आंख की बात कर रहा हूँ, आंख की पुतली की बात कर रहा हूँ। तो आंख की पुतली जब बड़ी होती है तो वो चाहती है ज्यादा लाइट आए ताकि समझ में आए कि आगे क्या लगा, क्या है, दिखे तो सही। और जब लाइट बहुत सारी आ रही होती है और ज्यादा आंखों में लाइट, जैसे सूरज को देखते तो आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा लाइट आ रही है तो कम लाइट करने के लिए करते हैं, इस शटर को थोड़ा कम कर देते हैं। इस शटर को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो थर्ड कंपोनेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, प्यूपिल। और प्यूपिल कौन सा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट मैंने बना के जरा सी जगह छोड़ रखी है, ये वाला पार्ट ये है, ये क्या है मेरा, प्यूपिल। ठीक है, इट इज अ होल, स्मॉल होल between the iris through which a light comes या enters the eye. It is a small hole between the iris. इस पूरे स्ट्रक्चर को, गोल को हम बोलते हैं आइरिस, और इसकी जो होल है ये वाला पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। इट्स अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस, या इन द आइरिस लिख दो कोई बात नहीं, थ्रू विच light enters the eye। ठीक है, इट क्या करता है, ये क्या करता है, इन डिम लाइट इट इज वाइड ओपन, जैसा मैंने आपको बोला। इन ब्राइट लाइट, लाइट लिखा ही नहीं, सॉरी, इन डिम लाइट इट इज वाइड ओपन, इन ब्राइट लाइट इट इज नैरो। नैरो मतलब छोटा हो गया, जब लाइट कम होगी तो वो बड़ा हो जाएगा, जब वो जो होल है वो बड़ा हो जाएगा, जब लाइट ज्यादा होगी तो वो होल छोटा हो जाएगा। मैंने कहा ना ये शटर की तरह काम करता है। आया समझ में?
ठीक है। अच्छा, अब इसी के आगे मैं यहां बता देता हूं। ओपनिंग यानी वाइडिंग, वाइड ओपन ओपनिंग को हम यहां पे टेक्निकली बोलेंगे डायलेशन। मतलब दैट इज, जो तुम्हें पता है वो है एक्सपेंशन। टेक्निकली हम डायलेशन बोलेंगे, टीआईओ नहीं है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ होल। जब नैरो करेंगे तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक है, कॉपी करो और टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि मैं अगले कंपोनेंट पे चलते हैं फिर उसके बाद। करके मुझे एड्रेस कर दीजिएगा। अब जब हम प्यूपिल की बात कर चुके हैं, प्यूपिल क्या है? होल। मैं अंदर वाले पार्ट को हटा देता हूं, ये। और इस होल को कौन कौन मैनेज कर रहा है? ये एक लेयर। इस लेयर को हम बोलते हैं टेक्निकली डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? एक हल्की परत होती है। अगर हम यहां देखें तो ये जो पार्ट है, यहां लगाओ इसको प्यूपिल, और ये जो पार्ट है, ये जो तुम्हें ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग आइरिस। ठीक है, ये जो पार्ट है, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में है, उसको बोलते हैं आइरिस। एंड इट इज अ डार्क कलर। इट इज अ डार्क कलर्ड डायाफ्राम। क्या बोलते हैं इसको? डार्क कलर डायाफ्राम। जी साइलेंट होता है इसमें। ठीक है। कुछ लोगों में ये आइरिस का जो कलर है हमें दिखता है, ब्लैक दिखता है, कुछ में ब्लू दिखता है, कुछ में ब्राउन दिखता है, किसी में डार्क ब्राउन दिखता है। अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों में आई का कलर डिफर होता है। इन इंडिया मैक्सिमम पॉपुलेशन है डार्क ब्लैक कलर। क्लियर? ठीक है ना? इसी से हमारे आंखों का कलर बनता है। डायफ्राम कहाँ है ये? बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कौन सा लेंस? हमारा ये ऑप्टिकल लेंस यानी क्रिस्टलाइन लेंस। समझ में आई बात? ठीक है। इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स द प्यूपिल। ये सिकुड़ेगा और एक्सपैंड करेगा, तभी तो वो जो होल है वो छोटा या बड़ा होगा। इट कंट्रोल्स द प्यूपिल। कलर ऑफ आइरिस। कलर ऑफ आइरिस वी कॉल कलर ऑफ आई। इसकी नीली आंखें हैं, इसकी भूरी आंखें हैं, इसकी काली आंखें हैं। होता है। नीली आंखों वालों के लिए हम ज्यादा, मतलब जिनकी क्या करते हैं, जल्दी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो रूटीन से हटकर कुछ अलग सा होता है। जिसकी ब्राउन ब्राउन होती है,
आई होप आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल ऑल्सो। 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, वो फ्लक्चुएशन की वजह से कनेक्टिविटी खत्म हो गई। क्लियर हुआ? रेज योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। 2 मिनट के लिए कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई थी, मतलब कुछ सेकंड के लिए, सॉरी। तो समझ में आया, आइरिस के कलर से ही हम कलर ऑफ आई बोलते हैं, भूरी आंखें, नीली आंखें, राइट। तो ये आइरिस का ही कलर होता है जिससे हम बोलते हैं कि कलर आई का कलर है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स बोलते हैं इसको। भैया मेरे को बताओ, अगर मेरा ये आइरिस का डायफ्राम, इसको खींचने वाला भी कोई चाहिए या दबाने वाला भी कोई चाहिए? कोई पकड़ के खींचेगा तभी ये बड़ी होगी, तभी प्यूपल का साइज बड़ा होगा। इसको दबाएगा तभी ये छोटी होगी, तभी प्यूपल का साइज छोटा होगा। या फिर हम इसको बात करें लेंस। लेंस किस पे टिका है? ये जो मसल है इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। मैंने क्या कहा था, ये लेंस है, अगर ऐसे बनाते हैं, इसको दबाएंगे तो ये मोटा हो जाएगा, खींचेंगे तो ये पतला हो जाएगा, दबाएंगे तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, खींचेंगे तो फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो इससे फोकस क्या होगी, इमेज इस रेटिना पे। यही है ना रेटिना? अभी बताऊंगा कहाँ एक्चुअल रेटिना। ठीक है, इमेज इस रेटिना पे आए तो they hold the lens. These muscles, the muscles which hold the lens are called ciliary muscles. ठीक है? It helps to change the curvature of lens. देखो जरा ध्यान से इसको हटाते हैं। ये मेरा नॉर्मल लेंस है। अभी यहाँ पे सिलियरी मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, मतलब दबाया, तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ज्यादा ठीक हो गया बीच में से। अभी अगर इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे थी तो अब फोकल लेंथ कहाँ हो जाएगी, कुछ यहाँ पास में। तो यानी अभी क्या हो रहा है, पास का ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है ताकि इस इमेज जो है पास की बने, यहीं पे बन जाए। अभी दूर बनेगी, यहाँ पास बनेगी। अब अगले केस में देखो, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसको खींच दिया तो क्या होगा, अब ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। तो अगर अगर यहाँ पे फोकस था, ठीक है, तो अब ये फोकस कहाँ हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हाँ है ना, खींचने पे, राइट। तो क्या कर रहा है, इट इज चेंजिंग द कर्वेचर। ये वाला कर्वेचर चेंज कर रहा है। कर्वेचर की वजह से क्या चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशनशिप क्या है, r इज इक्वल टू एफ बाई टू। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस वाले रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ। गॉट इट? कर्वेचर बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि रेडियस बदलेगा। रेडियस बदलेगा तो ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ बदलेगी ना, तो उससे हम फोकस करने में हमें हेल्प मिलती है। समझ में आया? कॉपी डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स।
टेक अ स्क्रीनशॉट। यहां है, इसको बोलते हैं रेटिना। तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। रेटिना, जहां पे हमें इमेज की इमेज मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है। ठीक है, सो इट इज अ हाईली सेंसिटिव। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, लेट मी चेक। Now is it clear? Visible? No, sir. I hope the video is visible to you all now. कोई दिक्कत नहीं Yes, आएगी। sir. Okay. So retina is a highly sensitive surface of the eye at which, yeah, on which, it is a surface of eye on which image is formed. तो ये हमारे लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए स्क्रीन है, जहां पे इमेज आके हम प्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या है, सेंसिटिव क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड specialized cells called rods and cones। क्या बोलते हैं इनको? rods and cones। अब रोड सेल्स जो होते हैं, they are sensitive to intensity of light। कितनी ज्यादा लाइट आ रही है, कितनी कम लाइट आ रही है, तभी तो क्लैरिटी आती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और कौन सेल्स का काम है, दे आर सेंसिटिव टू कलर। कौन सा कलर? जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है भाई, ठीक है, कलर। तो इसका मतलब हम ये बोले इट रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो गलत नहीं होगा। ज्यादा तेज लाइट आ रही होगी तो वो किसको बोलेगा? आइरिस को बोलेगा भैया पीपीएल पे कम कर, बहुत तेज लाइट आ रही है, क्लियर नहीं हो रहा, बहुत ब्राइट हो गया है, राइट। और कम आ रही होगी तो वो बोलेगा पीपीएल को बड़ा कर भाई, लाइट कम आ रही है, ब्लर इमेज आ रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, राइट। अच्छा, अब कौन सेल्स की बात करें तो कौन सेल्स दैट दे इट रिस्पॉन्ड टू इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब कलर ब्राइटनेस। कौन कौन से कलर है उसको बाइफरकेट है, यानी इल्यूमिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स। इल्यूमिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स। अच्छा, अब क्योंकि हम बात रेटिना की करते हैं, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जो स्टार पॉइंट है, नंबर ऑफ रोड सेल्स is greater than cones cell।
क्योंकि इंटेंसिटी जब इंटेंसिटी ठीक होगी, जब प्रॉपर इंटेंसिटी की लाइट रेटिना पे पड़ेगी तभी तो क्लियर इमेज होगी। अब उस इमेज के अंदर कलर भरने का चेक करना है, तो पहले इमेज बनेगी तभी तो कलर भरोगे। तो इमेज ठीक बने उसके लिए हमारे पास हाईली सेंसिटाइज रोड सेल होने चाहिए। इमेज ठीक बन गई, उसके बाद हम कौन सा काम है कि उसमें कलर आइडेंटिफाई करना है, कौन से कलर की लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से। क्लियर है? बात समझ में आई? अब इनका काम क्या है, हमने ये दोनों पढ़ ली। दीज सेल्स जनरेट सिग्नल्स। कहां देते हैं, किसको देंगे भाई? ब्रेन को। विच गेट ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, which get transmitted to brain through optical fiber। आजकल वाईफाई भी फाइबर में आ गया है ना, ऑप्टिकल फाइबर। और क्योंकि यहां से ट्रांसमिशन हो रहा है और इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग, यहां पे कुछ नहीं होता, ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहां पे कोई लाइट नहीं पहुंचती क्योंकि यहां से सिग्नल जा रहे होते हैं, सिग्नल्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं टू दी ब्रेन। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो चीजें, ये जो मैंने तारे सी निकाली हैं, है ना, इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स या ऑप्टिक फाइबर्स। क्या लिखे? फाइबर लिखे, नर्व लिख दो यार। समझ में आया? अच्छा, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बाहर का आउटर लेयर है जिसकी कोटिंग हो रखी है, ये भी तो व्हाइट व्हाइट ही होता है। ये जो व्हाइट व्हाइट कोटिंग होती है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। अ व्हाइट कोटिंग कवरिंग द आई, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा का ही पार्ट कॉर्निया है, क्योंकि देखो यहाँ ये वाला पार्ट, बल जो पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं, अदर ये पूरी एक लेयर ही चल रही है, इस लेयर को बोलते हैं स्क्लेरा। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है कॉर्निया। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भाई, ये बल्जाउटी रहे और ये शेप बनी रहे तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। ये बल्ज आउट रहे और इसकी शेप बनी रहे, यहाँ पे कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? चलो पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जब ले लो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। कर लिया? वेरी गुड। अब हम अगला कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है, पहले ऑप्टिक नर्व के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद 7 पॉइंट ऑप्टिक नर्व्स, इसके बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं, छोटी डेफिनेशन है तो लिख लो। इट ट्रांसमिट द विजुअल इंफॉर्मेशन, किसको देता है? टू ब्रेन। आया? ठीक है। अब अगला पॉइंट है स्क्लेरा। अभी मैंने जैसे बताया, इट इज अ ओपेक फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ आई। इट इज द ओपेक, सिर्फ यहीं पे ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक फाइब्रस प्रोटेक्टिव
जर्क लगता है, कोई धूल मिट्टी घुस जाती है, तो आई को हर्ट ना हो, लेयर ऑफ आई। ठीक है, आउटर लेयर लिख दें, यहाँ पे आउटर, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ आई। क्या होता है इसके अंदर? इट कंटेन्स कोलाजन, एक मटेरियल है, टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। इट कंटेन्स कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, राइट। ओके, इट इज आल्सो नोन एज, जनरल जो लोकल भाषा में बोलते हैं, व्हाइट ऑफ आई, यानी व्हाइट पार्ट ऑफ आई, सफेद सफेदा, सफेदा ऑफ आई। समझ में आया? अभी मैंने बताया कि जहां पे ऑप्टिक नर्व निकलती हैं उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसके बारे में क्या ख्याल है? ब्लाइंड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लाइट रे एब्जॉर्ब होती है और कुछ नहीं होता है। यहां से एब्जॉर्ब नहीं होगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ब्रेन तक नहीं जाएंगी, ठीक है। इट इज अ पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। इट इज अ पॉइंट at which optic nerves leave the eye। आई को छोड़ के वो कहां जाती हैं? जाके ब्रेन के अंदर एक विजुअल सेंटर होता है, पॉइंट होता है, वहां जाके वो इंफॉर्मेशन दे देती है। क्लियर? तो क्या इसमें रॉड्स एंड कोन होते हैं? मैंने क्या कहा, ये ब्लाइंड है, मैंने आप कुछ नहीं होता, तो ना ही कलर सेंसिटिव होगा, ना ही इंटेंसिटी सेंसिटिव होगा। इट डज नॉट कंटेन्स, इट डज नॉट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लेना। कंटेन्स rods and cones। क्लियर? अब कई बार आ रहा है कि सर कौन सी स्पेलिंग आप लिख रहे हो गलत, तो भाई CONES लगा देना। मेरी बुक में एस लिखा हुआ तो मैंने एस लिख दिया, ठीक है। आप कौन की जगह पे CONE सिंपल फॉर्म में लिख देना। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि इस बॉल की, इस आई बॉल की शेप बनी रहे, ये वाला कॉर्निया वाला पोर्शन ट्रांसपेरेंट रहे और ये बल्ज आउट ही रहे, ताकि रिफ्रैक्शन प्रॉपरली हो पाए। तो उसके लिए कुछ डालना पड़ेगा, ये अपने आप तो ऐसे रहेगा नहीं। अगर ये मतलब हार्ड होगा तो मटेरियल फ्लेक्सिबल हार्ड होगा तो ये अपने आप को बार बार फोकस नहीं कर पाएगा, रीएडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? इसमें एक मटेरियल भरा जाता है, यहाँ पे एक जेली टाइप मटेरियल होता है, उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे एक और लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं वो लिखूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? रेज योर हैंड्स। Shall I rub it off now? Okay. तो कौन से नंबर पे? 10वें नंबर पे होंगे, है ना? एक्वस ह्यूमर।
एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है? ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये कॉर्डिया का अंदर वाला पोर्शन और ये लेंस के बीच में, यहां से लेके यहां तक, ठीक है? यहां होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है? ठीक है, इट इज बिटवीन कॉर्निया एंड द आईलेंस, ठीक है? इट इज बिटवीन कॉर्निया एंड आईलेंस, पहला। दूसरा काम क्या है इसका? इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइट प्रॉपर्ली रेटिना पे जाएगी ही नहीं, ठीक? इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। एंड क्योंकि ये कॉर्निया को भी एडजस्ट कर रहा है, यानी रिफ्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स द रिफ्रैक्टेड लाइट टू फोकस ऑन रेटिना। ये है स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट क्यों है? क्योंकि जनरली बच्चे याद नहीं करते और इसके बारे में क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब ये ना, ये जो लिक्विड है, ये ना ही ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ज्यादा होगा तो भी तकलीफ है, आंखें बाहर को आती नजर आएंगी। कम होगा तो भी तकलीफ है, रिफ्रैक्शन पूरा नहीं होगा। तो जब इसमें लिक्विड भरा गया है तो ऑब्वियसली लेंस पे भी थोड़ा प्रेशर दे रहा होगा, कॉर्निया पे भी थोड़ा प्रेशर दे रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। आंखें तो घुमाते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना? तो इट मेंटेन्स द इंटरऑक्यूलर प्रेशर। ना प्रेशर ज्यादा होता है ना कम होता है, मेंटेन रहता है। इट हेल्प्स मेंटेन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंटर नहीं आएगा, इंट्रा आएगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट कर रहे हैं, बाहर वाला नहीं। आई के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, उसको भले आप गैस करके भी लिख सकते हो अगर स्पेल आउट करने में दिक्कत आए तो। ओसी क्लियर हुआ? चलो, अब द लास्ट पोर्शन, लास्ट कंपोनेंट इज विट्रस ह्यूमर। ये क्या बोला है? इट इज अ स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। इट इज अ it occupy space between eye lens and retina, मतलब somewhere यहाँ, vitreous humor, ठीक है? और इसका मेजर काम क्या है? इट मेंटेन द साइज ऑफ अ बॉल, आई बॉल। इट मेंटेन द साइज ऑफ द बॉल। क्लियर? इट इज jelly like medium, ठीक है? एंड मेंटेन द शेप ऑफ आई। अगर ये भी मेंटेन नहीं होगा तो रेटिना, जो हमारी स्किन है, वो आगे पीछे हो जाएगी, तो फोकस प्रॉपर नहीं बैठ पाएगा, तो आई के फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वेरियस कंपोनेंट ऑफ आई। मैंने हर चीज बहुत धीरे धीरे आराम से समझाने की कोशिश करी है कि आई का कौन सा पार्ट क्या है, उसका काम क्या है, कैसे वो बना और उसकी जरूरत आई में क्यों, राइट?
So I have discussed all the components of I. Point number one, their functions, right? ठीक है, तो आज अभी हम यहाँ पे ही पे क्लास को रोकेंगे एंड वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू आई इन अ नेक्स्ट सेशन एंड फर्दर न्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू इट। क्लियर है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी रेज करें या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे बात करें। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, raise your hands. Good.